ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 2 मार्च 2026। आज हमारे सर्वशक्तिवान शिव बाबा भगवान शिव ने जो अपने बच्चों को, हम बच्चों को, सिकी लदे बच्चों को जो सम्मान दिया वो है मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा अपने बच्चों को शक्तिशाली आत्मा भव का वरदानी बना देते हैं तो सम्मान हम बच्चों का बन जाता है। मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो बच्चों को बाबा सदा शक्तिशाली आत्मा बनाना चाहते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। एक्चुअली तो आत्मा जब परम धाम से नीचे आती है तो 100% पावरफुल होती है, और जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है सतो प्रधान सतो रजो तमो में आ जाती है, 4 स्टेजेस को पार करती है। 4 स्टेजेस को पार तो करती है, 4 स्टेजेस को पार करते करते आत्मा शक्तिहीन हो जाती है। 4 स्टेजेस को पार कैसे करती है? आती 100% प्योर है, उसके पश्चात उसकी प्योरिटी कम होती जाती है। एज ए रिजल्ट सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है, तो उस समय आत्मा शक्तिहीन हो जाती है। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर बच्चों को शक्तिशाली दोबारा बनाते हैं। और शक्तिशाली बनाने के लिए एक्चुअली तो 4 स्टेजेस इस कारण हो जाती हैं क्योंकि आत्मा निर्लेप नहीं है। चाहे भक्ति में कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, एक्चुअली बाबा के ज्ञान के अनुसार आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्म अभिमानी स्थिति निर्लेप है। आत्मा निर्लेप नहीं है, इसलिए 4 स्टेजेस को पार करती है, सतो प्रधान से सतो रजो तमो, क्योंकि आत्मा मैली होती जाती है, मैली होती जाती है। ड्रामा है तो ड्रामा प्लान अनुसार, परंतु इसके साथ साथ बाबा ज्ञान भी देते हैं हम बच्चों को। बाबा ज्ञान भी हम बच्चों को देते हैं ताकि बच्चे ज्ञान प्राप्त करके आत्मा को शक्तिशाली बना ले। बच्चों को अब ये ज्ञान है आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्म अभिमानी स्थिति निर्लेप है, तो बाबा बच्चों की आत्म अभिमानी स्थिति बनाकर बच्चों को शक्तिशाली बनाते हैं। तो बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को डिफरेंट प्रकार की विधि बताते हैं और वरदानों से उनकी झोली भर भर के उनको शक्तिशाली बनाते हैं। तो वरदान बाबा ने जो आपका दिया है, आज दिया है, वो है मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव का वरदान दे दिया, अर्थात सम्मान बन गया मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। तो शक्तिशाली भव का वरदान कैसे शक्तिशाली बनते हैं? जो मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करते हैं। वेस्ट उन पर चढ़ जाती है क्योंकि आत्मा निर्लेप नहीं है, उस पर वेस्ट चढ़ जाता है और उस पर वेस्ट का वेट चढ़ जाता है, जिससे आत्मा कमजोर होती जाती है, अल्टीमेटली शक्तिहीन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बाबा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो वेस्ट के वेट को समाप्त करना है। वेस्ट के वेट को समाप्त करने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। मनन शक्ति द्वारा तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। तो इसलिए बाबा ने 2 विधियां बताई हैं, एक तो सदा सेवा में बिजी रहो, दूसरा जो बाबा रोज ज्ञान की मुरली हमें देते हैं उसका मनन चिंतन करते रहो। जितना आत्मा मनन चिंतन करती रहेगी, आत्मा फिर अपनी ओरिजिनल स्थिति 100% पर आ जाएगी, 100% प्योर बन जाएगी, और फिर वो परम धाम में जाकर फिर दोबारा सृष्टि चक्र में सतयुग से शुरू होगी। तो मनन शक्ति से शक्तिशाली आत्मा बन जाएगी। जैसे भोजन हम हजम करने से खून बनता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की भी शक्ति बढ़ती जाएगी, सोल पावर बढ़ती जाएगी। जो आत्मा शक्तिहीन हो गई थी
वही आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, उस स्टेज पर आ जाती है जिस स्टेज पर आत्मा परम धाम से नीचे आई थी। तो बाबा के स्वयं के शब्दों में है, आत्मा का, आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है, व्यर्थ संकल्पों का वेट है, व्यर्थ वाणी का वेट है, व्यर्थ कर्मों का वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। जब इस वेस्ट को खत्म करो, अब इस वेस्ट को खत्म करो, इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। नंबर 2, मनन शक्ति को बढ़ाओ। ये जो वेट बढ़ गया है आत्मा का, उसको श्रेष्ठ संकल्पों से करो। श्रेष्ठ संकल्प कैसे मिलेंगे? मनन शक्ति द्वारा। जो बाबा मुरली दे रोज सुनाते हैं, उसका जितना हम मनन चिंतन करेंगे उतना ही आत्मा पर जो वेट आ गया है वेस्ट का, वो खत्म होता जाएगा। आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। समर्थ संकल्प करते चलो मनन चिंतन करके, तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार अपनी चर्निंग पावर से अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है, एनर्जेटिक बनाना है, पावरफुल बनाना है। तो अगर हम ये विधि अडॉप्ट कर लेते हैं कि वेस्ट के वेट को समाप्त करने के लिए आत्मा मनन चिंतन करती रहे, जितना जितना आत्मा ज्ञान का मनन चिंतन करती रहेगी, उतनी ही आत्मा हल्की होती जाएगी, आत्मा प्योर बनती जाएगी। जितनी जितनी आत्मा पवित्र बनती जाएगी, उतनी ही आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। जितनी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, उतनी ही आत्मा शक्तिशाली स्वरूप बनती जाएगी। शक्तिशाली आत्मा का स्वरूप बन जाएंगे तो बाबा के साथ घर चले जाएंगे। ओम शांति।